मिलिए देश की सबसे छोटी लेखिका अभिजिता गुप्ता से। महज 7 साल की उम्र में अपने नाम दर्ज किए कई सारे रिकॉर्ड। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश की सबसे छोटी लेखिका से। कहते हैं उम्र आपकी काबिलियत की पहचान नहीं होती। महज 7 साल की उम्र में इस बच्ची ने इस बात को साबित कर दिया। जिस उम्र में आप और हम माटी में सने रहते थे और मोहल्ले भर की खाक छानते फिरते थे, उस उम्र में अभिजिता ने पूरी किताब लिख दी। जी हाँ, आप भी हैरान रह गए ना। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में सबसे युवा लेखिका अभिजिता की किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड का विमोचन हुआ। इस किताब को महज 7 साल की नन्ही लेखिका अभिजिता गुप्ता ने लिखी है। इस किताब में कहानियों और कविताओं का संग्रह है। अभिजिता को इस किताब के लिए कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभिजिता अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड्स भी कर चुकी है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवा चुकी है। अभिजिता ने इस किताब को महज 3 महीनों में लिखी है। अभिजिता की किताब बच्चों के बीच में काफी पसंद की जा रही है। अभिजिता ने बातचीत में बताया उन्होंने ये किताब 3 महीने में पूरी की, जिसमें उनके मम्मी पापा ने उनकी खूब मदद की। आगे वह एक नॉवल लिखना चाहती है जिसमें वह यह बता सके कि लॉकडाउन के समय बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आए। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस के ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर के अंदर आज हम मौजूद है। पूरे विश्व भर में पिछले कई महीनों से कोरोना की मार रही, देश में लॉकडाउन रहा और धीरे धीरे सरकार ने जो है लॉकडाउन को खोला, अनलॉक शुरू किया। इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत लोगों की नौकरियां भी गई, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर बहुत लोगों ने अपने टैलेंट को निखारा, टैलेंट लोगों का निखर के सामने आया। तो आज हम जहां पहुंचे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में, और आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं, महज 7 साल की उम्र में इन्होंने किताब लिख दी। इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स जो है वो दर्ज हो गए। आज हमारे साथ नन्ही ऑथर है अभिजिता। अभिजिता, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल पे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बेटा, आपने किताब लिखी हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो बेटा, क्या ख्याल में आया, आपने कैसे मतलब किताब लिखना शुरू किया? मेरे दिमाग में थॉट्स आते गए और मैं लिखती गई। और क्या क्या लिखा है आपने इस किताब में? मैंने स्टोरीज और पोम्स लिखी हैं। स्टोरीज लिखी है और पोएम्स लिखी है आपने इसमें। तो आपने कब शुरू किया इसको लिखना? जब लॉकडाउन हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तब आपने इस किताब को लिखना शुरू किया। कितने महीने में आपने इस किताब को लिख दिया? 2-3 मंथ्स में इसे लिखा था मैंने। 2-3 मंथ्स के अंदर आपने इसको लिखना मतलब लिख के इस किताब को आपने कंप्लीट कर दिया? हाँ। तो बेटा, जैसे इस उम्र में, इतनी छोटी आपकी उम्र है, महज 7 साल की है आप, इस उम्र में बच्चे खेलते हैं। और 90s के किड्स की अगर हम बात करें तो इस समय में, इस उम्र में 90s के किड्स जो है वो धूल में ही संधे रहते थे। और आजकल की जनरेशन आप देखिए कि महज 7 साल की उम्र में अभिजिता ने जो है पूरी किताब लिख दी। तो अभिजिता, आपको किस किस ने सपोर्ट किया इस किताब को लिखने में? फैमिली में किस किस का सपोर्ट मिला आपको? मुझे मम्मा पापा और ग्रैंड पेरेंट्स का सब थोड़ा सा सपोर्ट मिला, तो मैं लिखती गई। मैं लिखती गई आप। तो बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 2nd ग्रेड में। 2nd ग्रेड में आप पढ़ते हैं। क्या पसंद है आपको? मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप ये लिखते भी है। हाँ। दोनों काम एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं इतनी छोटी सी उम्र में? पहले मैं अपना पूरा होमवर्क फिनिश करती हूँ। अगर मेरा पूरा होमवर्क खत्म है और टाइम अभी भी बचा है सोने में, तो फिर मैं अपना लिखती हूँ। आपको इतने सारे लोगों ने विशेष दी, आपके टीचर्स ने विशेष दी, आपको इतने सारे लोगों ने विशेष दी, आपके नाम इतने सारे अवार्ड जो है वो दर्ज हो गए हैं, आपके नाम पे इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड्स का भी अवार्ड दर्ज हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में टीचर सपोर्ट करते हैं? हाँ, टीचर सपोर्ट करते हैं। जब आपने किताब लिखी, आपके स्कूल वालों को पता चला कि आपने किताब लिखी, तो क्या रिएक्शन था उनका? दूसरे दिन जब मेरी किताब पब्लिश हुई, उसके दूसरे दिन उन्होंने सब मुझे ग्रीट किया।
आपके साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो लोग क्या कहते हैं आपको? उन्होंने भी मुझे उन्होंने भी क्लैपिंग करी थी जब मेरी बुक पब्लिश हुई थी। तो आप अभिजीता पहली ऐसी नन्ही ऑथर है, क्योंकि ऐसा होता है दर्शकों कि अक्सर जो है बड़ों के पढ़ने के लिए किताबें तो मिल जाती है, बहुत बड़ा जो है मार्केट है पाठकों का, बड़े ऑथर्स जो किताब लिखते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई ऐसी किताब नहीं थी कि जिसे बच्चे पढ़ सके और जिसको लिखा भी एक नन्ही सी ऑथर ने हो। तो ये किताब जो हमारे पास है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इस किताब को अभिजीता गुप्ता ने लिखी है और लाखों बच्चे जो है इसको पसंद कर रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ ग्रीटिंग्स भी पेरेंट्स की दिखाई थी जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इस किताब को जो है खरीदा है। और मतलब आपने बेटा जिस तरीके से इस किताब को लिखा, आपने बच्चों के हिसाब से किताब लिखी है और बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, उनको भी काफी अच्छा लग रहा है। तो आगे आपको और भी मतलब इसके अलावा भी अभी आप आगे और भी किताबें लिखेंगी? हाँ, मैं एक नोवेल प्लान कर रही हूँ कि नोवेल लिखूंगी मैं एक कि कैसे बच्चों की लाइफ चेंज हुई जब ये पैंडेमिक आया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे गलियों में घुमा फिरा करते हैं, खेला करते हैं, उस उम्र में अभिजीता जो है वो एक किताब लिख चुकी है, काफ़ी सारे बच्चों की इंस्पिरेशन बन चुकी है। साथ ही साथ अभिजीता की आगे की जो प्लानिंग्स है कि वो एक नॉवेल्स लिखना चाहती है बच्चों के ऊपर, कि इस पैंडेमिक में बच्चों की लाइफ को कैसे बदला। वहीं जब उनकी मम्मी अनुप्रिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभिजीता जब 5 साल की थी तभी पहली बार उसने मुझे कहा कि मुझे कहानी लिखनी है। उसके बाद इस पैंडेमिक समय में हमें काफ़ी समय मिला तो अभिजीता ने अपनी किताब को लिखा। वहीं पिता आशीष ने बताया कि हमारे समय में हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि हमें क्या करना है, लेकिन आज की पीढ़ी अपने माता पिता को बताती है। इस किताब के नाम के लिए हम काफ़ी परेशान थे, इसका नाम भी अभिजीता ने ही हमें सुझाया। वहीं किताब के पब्लिशर ने बातचीत में बताया कि ये काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन हम लकी है कि हमें अभिजीता की किताब पब्लिश करने का मौका मिला। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभिजीता के पेरेंट्स जो है वो इस समय मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि महज 7 साल की उम्र में आखिर कैसे अभिजीता ने जो है एक किताब लिख दी, साथ ही साथ इतने सारे अवार्ड्स जो है वो अपने नाम कर लिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अनुप्रिया। मैम, अभिजीता ने महज 7 साल की उम्र में एक पूरी किताब लिख दी। सारे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है ये। जिस उम्र में बच्चा खेलता है, वीडियो गेम्स की जिद करता है, चॉकलेट्स की जिद करता है, उस उम्र में उसने एक किताब लिख दी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो ये कि शायद माँ सरस्वती की कृपा है उसके ऊपर और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कि हमने कभी उससे कहा नहीं है लिखने के लिए, ये सब वो खुद कर रही है। होता है ना, हम बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुम ये करो, हमने कभी नहीं किया। ये उसका, जब वो 5 साल की थी तब उन्होंने मुझसे पहली बार बोला था कि मम्मा मुझे एक स्टोरी लिखना है। 5 साल की उम्र में वो सिर्फ प्रेप में पढ़ रही थी और उसको 3 लेटर वर्ड्स की स्पेलिंग सिखाए जाते थे स्कूल में। तब भी हमने बोला कि वो मांग रही है, हम दे देते हैं। और उसने अपनी पहली स्टोरी लिखी जिसमें उसने सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक किया था, सडनली का, जो शायद बड़े बड़े भी गलत कर देंगे। तो जब हमने शेयर किया तो लोग बहुत सरप्राइज थे। इनफैक्ट लोग यकीन भी नहीं कर रहे थे कि वो लिख रही है। उसके बाद एक गैप आया, उसके बाद ये पैंडेमिक, और उसको बहुत टाइम मिला। तो उसने अपने आप को अपनी पेंसिल और अपनी डायरी के साथ बिज़ी कर लिया। सिंस मैं और इसके पापा दोनों वर्किंग हैं, तो जो हमारे ऑफिस का टाइम होता था वो अभिजीता अपना स्कूल और अपना लिखने में दे रही थी। और उसने इतना लिखा और एक दिन उसने बोला कि अब मुझे अपनी बुक पब्लिश करनी है। तो ये ऐसे, मतलब ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ये सब अपने आप हुआ है। और अजय ने हमें ये आइडिया दिया था कि वो 7 साल की है तो हमें रिकॉर्ड बुक्स के लिए क्लेम करना चाहिए। तो ये थैंक यू अजय के लिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस फील्ड में भी अवार्ड्स होते हैं। ये इन्होंने मुझे बोला, मैंने एप्लीकेशंस डाली, उसके इंटरव्यूज़ हुए, वेरिफिकेशंस हुए, वो लोग कन्विंस हुए। बहुत एडिटोरियल बोर्ड उनका, मतलब मुझे नहीं पता, शायद 15 बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया है तसल्ली करने के लिए, उसको इंटरव्यू करने के लिए, और उसके बाद ये अवार्ड्स उसको मिले हैं।
जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदला है भारत ने, तो कहीं ना कहीं जब ये लॉकडाउन लगा पूरे देश में, लोग त्रस्त भी थे, लोग परेशान भी थे, लेकिन जिस तरीके से लोग मानसिक बीमारियों से भी ग्रस्त हुए, लोगों को टेंशन हुई, लेकिन कई लोगों ने इसका सल्यूशन भी निकाला और लोगों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं थी वो कहीं ना कहीं निखर के सामने आई, जिसका जीता जागता उदाहरण आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अभिजीता ने जो है 7 साल की उम्र में महज किताबें लिख दी। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है सर? आशीष जी आशीष, अभिजीता जिस तरीके से अभिजीता ने किताब लिखी और अभी उसकी आगे की प्लानिंग्स भी हमने उनसे चर्चा करी, तो उन्होंने बताया कि आगे उनका नॉवल लिखने का जो है प्लान है कि किस तरीके से बच्चों ने इस पैंडेमिक में सरवाइव किया। तो कहाँ से मतलब इस तरह के थॉट्स आते हैं इतनी कम उम्र के अंदर? मेरा मानना तो यह है कि अब जो जनरेशन ही टोटली चेंज हो गई है। जहाँ हम लोग पढ़ते थे और हमको पेरेंट्स बताया करते थे कि अब आपको ये करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, एक तरीके से पूरी आगे की सारी जो भी प्लानिंग हुआ करती थी पेरेंट्स किया करते थे। आज जनरेशन टोटली चेंज हो गई है। जनरेशन हमको बता रही है कि हमको ये करना है और पेरेंट्स का काम बस उनको सपोर्ट करना है। तो इस फील्ड में भी यही हुआ है कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, सारा काम माही ने किया हुआ है। इवन बुक का टाइटल और टाइटल का कवर पेज का डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ भी उसी का थॉट प्रोसेस है। हम लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे कि बुक का टाइटल क्या रखा जाए, और उसके पास गए, बेटा आपकी बुक का टाइटल हम लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है समझना, क्या रखा जाए, आप ही बताओ। तो उससे बस ठीक है पापा सोच के बताती हूँ, और थोड़े दिनों में उसने 1-2 दिन में उसको इमीडिएटली हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो इस तरीके से बुक का टाइटल बढ़ा, और आगे भी जो भी वो करना चाहे बिल्कुल करे। बिल्कुल सही बात कही। हमारे साथ किताब को जिन्होंने पब्लिश किया है, पब्लिशर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा जो पहला सवाल है सर कि क्योंकि बहुत छोटी उम्र होती है 7 साल, जब लोगों को मतलब बच्चों को उतना समझ नहीं होती है उस उम्र में एक किताब को लिखना, और आप जैसे पब्लिशर जिन्होंने उसको पब्लिश किया, जगह दी, और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बड़े रीडर्स के लिए किताबें अवेलेबल थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि बच्चों के लिए भी जो है मार्केट में बुक्स है जो वो पढ़ सकते हैं, और उसको लिखने वाले भी बच्चे। तो जब पहली बार आपके पास ये चीज़ आई कि भाई इस तरह की किताब है, इसको छपवाना है, इसको पब्लिश कराना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात है? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अभिजीता को, उनके पेरेंट्स को, कि उन्होंने इस तरह से उन्हें अपने बच्चे को एनकरेज किया। और हम लोग शायद 10वें पब्लिशर थे, 9 पब्लिशर्स से पहले रिजेक्ट होके आ चुकी थी ये, और हम भी रिजेक्ट कर चुके थे एक बार। तो मेरी एडिटर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि एक बार आप उनके पेरेंट्स से एटलीस्ट बात कर दो, क्योंकि एक क्राइटेरिया रहता है पब्लिशर का कि इस एज से नीचे, आजकल बिलीव भी नहीं करते कि इतना 7 साल की एज में कोई बच्चा इतनी अच्छी बुक लिख सकता है। तो हमारी एडिटर ने, हम लोग भी, अगर आज मैं अफसोस मना रहा होता अगर हम लोग इसे पब्लिश ना करते तो एडिटर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। तो फिर मेरा 2-3 डिस्कशंस हुए, 4 डिस्कशंस हुए, फिर बाद में बात निकल के आई, हमारी जो टीम मीटिंग हुई, कि इस तरह की 7 साल से तक के बच्चे की किसने आज तक बुक पब्लिश किया ही नहीं है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे अब खुशी है कि हम लोग उस टाइम पब्लिश किए इस बुक को। चैलेंजिंग भी था क्योंकि आज से पहले 7 साल के किसी भी बच्चे की किताब पब्लिश नहीं हुई। पब्लिशर्स का अगर हम एक पब्लिशिंग के एंगल से देखें तो एक बहुत चैलेंजिंग रहता है कि इस किताब को हम पब्लिश करें, मार्केट में कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। चैलेंज सबसे ज़्यादा ये था कि हम लोग एडिटिंग किस तरह करें, क्योंकि 7 साल के बच्चे का आपको उनकी भी इंटैक्ट रखना है जिस तरह से उन्होंने लिखा है, और बिना एडिटिंग मिस्टेक्स के साथ आप पब्लिश करो कुछ भी, और वो भी एक पब्लिशर के लिए ठीक नहीं रहता है। फिर उसका मार्केट देखना पड़ता है कि आप उसको किस तरह से, आप देखोगे जिस तरह से बुक को डिज़ाइन किया है वो एक छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है और बड़े भी उसको एंजॉय करते हैं। तो वो सारी चीज़ की सेल्स कैसे देखना है उसका, और बच्चे का एडिटिंग का इंटैक्ट रखना चाहिए कैसे रखना है, तो मैं अपनी एडिटिंग टीम को भी बोलूँगा, एक पब्लिशर के लिए ठीक नहीं रहता है। फिर उसका मार्केट देखना पड़ता है कि आप उसको किस तरह से, आप देखोगे जिस तरह से बुक को डिज़ाइन किया है वो एक छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है और बड़े भी उसको एंजॉय करते हैं। तो वो सारी चीज़ की सेल्स कैसे देखना है उसका, और बच्चे का एडिटिंग का इंटैक्ट रखना चाहिए कैसे रखना है, तो मैं अपनी एडिटिंग टीम को भी बोलूँगा कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ताकि लगे कि हाँ बच्चे का बुक आया, और ये भी है कि हाँ सबको अच्छा
अच्छा भी लगे और समझ भी आए। तो आप बुक को एक बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए किया। हाँ, चैलेंजिंग तो था पहले एडिटिंग के लिए और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अभी चलने वाली बुक है। आप ये देखोगे कि सब पढ़ेंगे, बच्चा भी इंजॉय करेगा उसे। अभी तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसे हमने अभी वीडियोस भी देखी, पेरेंट्स उसको परचेज कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को भी समझ आ रहा है क्योंकि काफ़ी इजी लैंग्वेज में उसको लिखा गया है। बिल्कुल, मतलब उसको डिज़ाइन इस तरह किया है कि हर तरह का, मतलब हर एज ग्रुप का इंसान पढ़ सके उसे। और बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतर है, जिस तरह से उसमें इलस्ट्रेशंस हैं, कलर्ड बुक है पूरा का पूरा, बच्चे बिल्कुल इंजॉय करेंगे। और लास्ट में हमने उनके हैंड रिटन पोइम्स भी लिखे हैं, उन्होंने जो अपने हाथ से लिखा हुआ है उसके भी हमने स्नैपशॉट्स दिए हैं। वो भी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हाँ, जो ओरिजिनलिटी है बच्चे का, जो छोटी एज में 5 साल 6 साल के बच्चा जिस तरह से लिखता है, वो भी आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आप लास्ट का ही पेज खोलना। तो मैम, मैथिली शरण गुप्ता की दर्शकों आपको बता दें, ये 3rd जनरेशन है। और अभिजीता ने जो किताब लिखी है, तो क्योंकि सबको पता है जिस तरीके देश के महान लेखक थे मैथिली शरण गुप्ता जी, और उनके बाद अब अभिजीता उसी राह पे चल चुकी है। मैं आपको करेक्ट करूंगी, राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त एंड संत कवि श्री सियाराम शरण गुप्त, दोनों सगे भाई, कवि बंधु द्वय के नाम से जाने जाते हैं हिंदी जगत में। अभिजीता उन दोनों की तीसरी पीढ़ी है, और शायद उन दोनों का ही उसमें जीन आया है, वरना लोग तो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं शायद जिनको यकीन नहीं है कि ये किताब अभिजीता ने लिखी है, पर जैसे जैसे वो उनसे इंटरव्यूज़ देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उसकी और पोएम्स, तो उनको यकीन आ रहा है कि नहीं, ये बच्चा कुछ कर सकता है। और प्रूफ के लिए हमने लगाया लास्ट में कि अगर किसी का वो लगे ना ऐसा। बहुत अच्छा लिखा। हाँ बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हम ये कहना चाहेंगे, ये किताब सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। हाँ, तो सभी अभिभावकों से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो है इस किताब को खरीदिए, ताकि आपके बच्चे भी इसको पढ़ सके। और बच्चों के लिए अभिजीता ने जो है एक बहुत अच्छा एक रोल मॉडल जो है वो पेश किया है। तो आपके बच्चे भी इस किताब को खरीद सकते हैं, और आप लोग खरीद के दीजिए, मैं तो ये कहता हूँ, ताकि वो लोग इस किताब को पढ़ सके। ये सभी शॉप्स पे, किताब बुक स्टोर्स पे आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी ये अवेलेबल है। जश्न इवेंट की डायरेक्टर सीमा सक्सेना ने बातचीत में बताया कि जब पहली बार उन्हें पता चला तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वह अभिजीता से मिली तो वह हैरान थी कि कैसे महज 7 साल की उम्र में कोई किताब लिख सकता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय मौजूद है जश्न इवेंट से सीमा सक्सेना जी। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच तीर्थंकर जी। बहुत दिनों बाद, इस पैंडमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, और शायद ये पहला इवेंट है जो हम लोगों ने शुरू किया, और लोग अब आना जाना शुरू हो रहे हैं। लोगों में जो डर था पहले पेंडेमिक को लेकर, कोरोना को लेकर, वो धीरे धीरे अब थोड़ा कम हो रहा है। लोग जो है ध्यान भी रख रहे हैं, और ध्यान रखने के साथ साथ चीज़ें जो है दोबारा शुरू हो गई है, ज़िंदगी पटरी पे आना जो है वो भी शुरू हो गई है। सीमा जी, ये जो किताब अभिजीता गुप्ता ने लिखी मैं 7 साल की उम्र में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सारे राइटर्स को देखा है, ऐसी बुक्स भी देखा है, आप इनमें शामिल भी रही है, तो ये नन्ही सी राइटर्स के बारे में क्या कहना चाहिए? ज़रूर, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे पता लगा अभिजीता सिर्फ 7 साल की हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से ऑथर्स को इंट्रोड्यूस करते आ रहे हैं, और इसमें अभी तक अभिजीता मेरे लिए भी यंगेस्ट हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमने करा था इंट्रोड्यूस जो 9 और 11 साल की ऑथर्स थी जिन्होंने इकट्ठा मिलके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा था। बट ये पहली, मेरी लाइफ की भी पहली यंगेस्ट ऑथर है, और डेफिनेटली यंगेस्ट हैं तभी उनको इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स मिले हैं। तो सभी लोगों ने अभिजीता को बधाई संदेश भेजे। आपको बता दें कि अभिजीता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त और संत कवि श्री सियाराम गुप्त शरण की तीसरी पीढ़ी है।